हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है और फ्रेंड्स इसका आयोजन किस प्रकार किया गया था ये आपको भली भांति पता ही होगा, क्योंकि इसमें कितनी धांधली हुई है इसका कोई लिमिट नहीं है, ये आप जानते ही होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आपका यहाँ पर कितने कैंडिडेट को, जो आपका एग्ज़ाम 21 मार्च को आयोजित हुआ था उसमें कितने कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया है नकल करते हुए, यानी कि चीटिंग करते हुए। और यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है, यानी कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, यानी कि आपका कट ऑफ पर कितना फ़र्क पड़ने वाला है नकल या चीटिंग या धांधली की वजह से। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए 64 अभ्यर्थी गिरफ्तार, यानी कि 64 अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस में सिपाही की लगभग में 8,415 पदों के लिए रविवार को लिखित परीक्षा हुई थी, जिसमें 130 अभ्यर्थी कदाचार में सम्मिलित पाए गए, यानी कि कदाचार में संलिप्त पाए गए, जिनमें से 64 को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी को निस्तारित कर दिया गया है, यानी कि बाकी को निकासित कर दिया गया है। और इससे पहले यानी कि जो आपका 14 मार्च को पेपर का आयोजन किया गया था उसमें भी लगभग में 55 कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया था, यानी कि जो आपका 14 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग में 55 कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का कहना यह भी था कि लगभग में जो आपका पेपर हुआ था उसके लगभग में 30 या 40 मिनट पहले ही, यानी कि जो आपका 21 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था उसमें 30 से 40 मिनट पहले ही एग्ज़ाम एंट्री के टाइम से सोशल मीडिया पर, यानी कि व्हाट्सएप पर इसके आंसर की वायरल हो गए थे। और कई कैंडिडेट का कहना है यह है कि वे 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन या कुछ बोल रहे थे जो 40 क्वेश्चन उन्हें मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बता रहे हैं कि 60 या 70 क्वेश्चन उनको आंसर की पहले ही मिल गया था। और उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया, यानी कि एग्ज़ाम हॉल में जब वो इंटर किए तो वहाँ पर वो देखे कि सारा का सारा जो आंसर है वो हूबहू वही है, यानी कि जो उनका प्रश्न है उसका आंसर सेम वही है। तो उन्होंने यहाँ पर लगभग में 70 से 60 क्वेश्चन का आंसर पहले ही उन्हें मिल गया था, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है उस पर ज़्यादा ही फ़र्क पड़ने वाला है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 60 या 70 क्वेश्चन अगर उसका आंसर पहले से ही उसे मिल गया हो और बाद में अगर वह 10 या 15 नंबर भी अपने पास से अटैम्प्ट कर दिया तो फिर उसका अच्छा खासा नंबर हो सकता है, यानी कि यहाँ पर 80 से प्लस उनका चला जाएगा जो नकल किए होंगे। और जो कैंडिडेट अपने मेहनत से यहाँ पर परीक्षा दिए होंगे उनका मैक्सिमम यानी कि 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके गए हैं, वो 50 से 60 के बीच में ही उनका मार्क वेरी कर रहा है, ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट का कहना यह है। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है वो ज़्यादा ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास्क को बना डाला मोबाइल परीक्षा में नकल करते हुए धराया, यानी कि मास्क को बना डाला मोबाइल और परीक्षा में नकल करते धराया एक अभ्यर्थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया जो ओएमआर सीट लेकर के ही घर को फरार हो गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरवल में भी महिला को गिरफ्तार किया गया, यानी कि एक महिला अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया और मास्क में ब्लूटूथ लगा परीक्षा दे रहे थे, दो सहित 8 धराए, यानी कि 8 लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया जो ब्लूटूथ के साथ ही पकड़े गए। तो यहाँ पर नकल जो है वो भी काफ़ी हुआ है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो नकल करने में कामयाब हो गए होंगे, क्योंकि अगर आज यानी कि 64 पकड़े गए हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो नकल करने में कामयाब हो गए होंगे। और बहुत सारे का यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा भी होगा कि सेटिंग होगा, उन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आपका यहाँ पर नकल भी हुआ है और जो आंसर की है वो वायरल भी हुआ है, ये भी आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से यहाँ पर यानी कि देखते हैं कि आपके जो कट ऑफ है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, यानी कि जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह कितना रहने वाला है। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका जो कट ऑफ है, यानी कि अगर आप मेल में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 80 से 82 के बीच में वेरी करेगा, यानी कि आपका यहाँ पर जो कट ऑफ है वह 80 से 82 के बीच में जाने का संभावना है। क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे यह देखना है कि आपका जो यहाँ पर कट ऑफ 80 से ऊपर जाने का रीज़न यही है कि यहाँ पर धांधली,
यानी कि जो क्वेश्चन वायरल हुआ है उसमें लगभग में आप यानी कि अगर कोई व्यक्ति 60 या 70 भी क्वेश्चन अगर आंसर की उससे पहले ही मिल गया हो और अपने पास से अगर वो 15 भी कर दिया तो उसको 85 नंबर पहले से ही मिल गया, यानी कि उनको 85 नंबर उनका तैयार हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ जो है वो ज़्यादा ही जाने वाला है। और यहाँ पर आप सोच भी सकते हैं कि लगभग में पहले चरण में लगभग में 6 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था और दूसरे चरण में 5 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, तो कुल टोटल 11 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं। अगर यहाँ पर अगर देखें 6 लाख कैंडिडेट यानी कि जो आपका 5 लाख कैंडिडेट 22 मार्च को अगर एग्ज़ाम दिए हैं, तो अगर 5 लाख में से अगर 50,000 के पास भी ऐसा इसका पहले से ही आंसर की चला जाए तो इससे यहाँ पर कट ऑफ पे ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो अगर आप EWS वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो 73 से 77 के बीच में रहने का संभावना है। और अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो 68 से 72 के बीच में रहने का संभावना है। और फ्रेंड्स अगर आप EBC से बिलोंग करते हैं तो आपका यानी कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 65 से 70 के बीच में वेरी करेगा। और फ्रेंड्स अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 60 से 64 के बीच में वेरी करने का संभावना है। और फ्रेंड्स अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका कट ऑफ है वह 62 से 65 के बीच में रहेगा। फ्रेंड्स इससे 2 नंबर प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन आपका जो कट ऑफ है वह उम्मीद है कि यही रहेगा। और फ्रेंड्स देखते हैं कि आपका यहाँ पर फीमेल यानी कि अगर फीमेल वर्ग के लिए यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो अगर आप फीमेल वर्ग से हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 70 से 76 जाने का संभावना है, यानी कि 70 से 76 के बीच में रहने का संभावना है, क्योंकि यहाँ पर धांधली बहुत ज़्यादा हुआ है। और यहाँ पर यानी कि अगर आप फीमेल वर्ग हैं यानी कि फ़ीमेल से बिलोंग करती हैं और अगर आपका EWS कास्ट है तो आपका यहाँ पर जो कट ऑफ है वह 67 से 72 के बीच में रहने का संभावना है। और अगर आप बैकवर्ड क्लास से हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 65 से 70 के बीच में वेरी करेगा। और अगर आप EBC से बिलोंग करती हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 62 से 66 के बीच में वेरी करेगा। और अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपका कट ऑफ जो है वह 58 से 61 के बीच में वेरी करेगा। और अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 53 से 56 के बीच में वेरी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का यह सवाल होगा कि सर 80 से ज़्यादा नहीं जाएगा, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, चाहे ये सब है रीज़न, लेकिन मानता हूँ कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, लेकिन आपका यहाँ पर कट ऑफ जाने का यानी कि कट ऑफ हाई जाने का रीज़न मात्र यही है कि धांधली हुआ है, जो आपको भली भांति पता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स आपका क्या ख्याल है यहाँ पर, यानी कि यह जो यानी कि आप कह सकते हैं कि यानी परिषद के द्वारा कहा गया है कि परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि परीक्षा शांतिपूर्ण हुआ है एवं कदाचार मुक्त हुआ है, यानी कि नकल से मुक्त हुआ होगा, यानी कि धांधली से मुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।